아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी जैसे बज रहे मॉर्निंग के 8:30। तो आज हम लोग थोड़ा सा लेट सो के उठे हैं क्योंकि दिव्यांश की स्कूल की छुट्टी है और हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, तो सिर्फ हमें और बच्चे लोग ही हैं। तो इसलिए आराम से सो के उठे हैं। तो यहाँ पे किचन में आ गई हूँ सबसे पहले दूध गर्म करने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। तो अब दूध गर्म हो चुका तो उसके बाद मैं दिव्यांश और पार्थ को दोनों को दे दूँगी दूध पीने के लिए। और साथ में मैंने बगल में रख दिया है चाय बनने के लिए अपने लिए, क्योंकि मैं चाय पीऊँगी। तो जब तक मैं पार्थ को दूध पिलाई तब तक मेरा चाय बनकर रेडी हो चुका है। तो आके मैं फटाफट से अपनी चाय छान लेती हूँ और उसके बाद मैं शांति से बैठ के चाय पीऊँगी। फिर उसके बाद जो हमारा डेली का काम है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आके कपड़े लगा देती हूँ। तो एक बार कपड़े लगा दूँगी तो उसके बाद फिर धीरे-धीरे सारे काम होते रहेंगे और जब तक मेरे काम कंप्लीट होंगे तब तक मेरे कपड़े धुल के भी हो जाएँगे। तो एक मतलब कि मेरे सारे काम साथ में निपट जाएँगे। तो यहाँ पे कपड़ा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना बिस्तर सही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बिस्तर सही कर रही हूँ और बिस्तर को सही से सेट करने के बाद अब मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो स्टार्टिंग में ना यहाँ पर ठंड बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे अभी कम हो चुकी है। तो पहले से बहुत ही कम हो चुका है ठंड। मैंने भी देखो स्वेटर नहीं पहना है। तो झाड़ू मैं जब भी लगाती हूँ तो बेडरूम से स्टार्ट करते हुए हॉल में जाते हुए तब किचन में जाती हूँ, ताकि ना मेरा एक साथ तीनों हो जाए। और जो दूसरा मेरा गेस्ट रूम है वो थोड़ा बाहर से अटैच है, तो वो ये सब मतलब कि किचन हॉल और बेडरूम होने के बाद फिर मैं आराम से गेस्ट रूम में इस तरफ जाती हूँ और इसको अच्छे से सेट करती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों ने टॉयज़ पूरी यहाँ वहाँ फैला के रखी है। सोफ़ा सेट को थोड़ा सा मैं झाड़ देती हूँ और उसके बाद में फिर यहाँ पे भी झाड़ू लगाऊंगी। तो जैसे जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं, मतलब जिस दिन दिव्यांश घर पे रहता है, तो मेरा काम ना डबल हो जाता है, क्योंकि फिर ना इन दोनों के सिर्फ झगड़े ही होते रहते हैं। मतलब कोई ना कोई चीज़ को कि तो बहुत मस्ती होगा कि तो झगड़े होंगे, बस तो यही दो चीज़ होता है। फिर दोनों को खिलाना पिलाना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब जो काम आपका 2 घंटे में होता है वही काम आपका 4 घंटे में हो जाता है होता है। तो मेरे साथ तो यही होता है, क्योंकि दिव्यांश को भी खिलाना फिर पार्थ को भी खिलाना और इन दोनों को खिलाने के बीच में फिर इन लोग की मस्ती वस्ती सब देखने के बाद ना सारे काम एकदम डबल डबल टाइम ले लेते हैं। तो ऐसा लगता है ना कि बस स्कूल स्टार्ट रहे ताकि बच्चे स्कूल जाते रहे। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर दो बॉय होते हैं तो उनके झगड़े बहुत होते हैं। मेरे दोनों बॉयज़ हैं, मुझे एकदम से नाक में दम करके रख दिया है। तो किस किस के बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे बातें करते करते मेरा झाड़ू लगा के हो चुका है। अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले बच्चों को बाथरूम में उन लोगों को नहाना था, इसलिए मैंने बाथरूम में दोनों को कर दिया। तो दोनों कुछ टाइम अभी नहा मस्ती करके तब नहाएंगे, तब तक ना मैं कमरे में पोछा लगा के फ़ैन तेज़ से ऑन कर दूँगी, ताकि ना फटाक से मेरा रूम सूख जाए। क्योंकि पोछा लगा और उसके बाद अगर फ़ैन चालू ना रहे तो रूम सूखने में टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं उन लोग को बाथरूम में करके उसके बाद मैं बेडरूम में पोछा लगाई। तो बेडरूम में पोछा लगाने के बाद जब मेरा रूम सूख गया था तब मैं फिर उन लोगों को निकाल के उन लोग के कपड़े चेंज करके उसके बाद फिर मैं आगे पोछा लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी दीदी उन लोग को टीवी लगा के वो टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पे सारे काम करने के बाद मेरा कपड़े भी हो चुके थे, तो अब मैं उन लोग को निकाल लेती हूँ और उसके बाद जाके छत पे डाल देती हूँ। तो अभी दिव्यांश और पार दोनों टीवी देख रहे हैं। जब तक वो टीवी देखेंगे तब तक मैं जाके छत पे से कपड़े डाल के चली आऊँगी, क्योंकि अगर वो जाएंगे साथ में छत पर तो ना वहाँ पे वो मिट्टी में खेलते हैं। तो इसीलिए ना मैं उन लोग को बिना बताए चोरी से जाऊँगी छत पे।
तो यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ नहा कर किचन में, तो आटा लगा लेती हूँ। एक तरफ मैंने सब्जी फ्राई करके रख दिया है, सब्जी पक रही है, तब तक मैं आटा लगा देती हूँ। तो अभी मैं फटाफट रोटी सेकूँगी और उसके बाद गरम गरम बच्चे खाएंगे। तो वैसे तो मैं रोटी बनाती हूँ, बट ना अभी दिव्यांश को पराठा खाने का मन था, तो मैं भी सोची कि ठीक है पराठा ही उसके लिए 2 सेक देती हूँ। तो सिर्फ वो पराठा खाएगा, मैं नहीं खाऊंगी। मैं रोटी ही खाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे पराठा ना बहुत ऑयली ऑयली लगता है। तो वैसे भले कभी मन हो गया तो पराठा बना लेती हूँ, बाकी मैं रोटी ही मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जल्दी से पराठा बना लेती हूँ और उसके बाद फिर सब्जी तो मेरी बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे बस हम ही 2 लोग हैं, मैं दिव्यांश ही है, तो इतनी सब्जी में हो जाएगा हम लोग को। तो सब्जी रेडी हो चुकी है, अब दिव्यांश पार्थ को खिला दिया है, मैं भी खा ली हूँ। तो अब आ गई हूँ किचन में, तो किचन में सारे बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ, जो भी थोड़े बर्तन थे। तो दिव्यांश पार्थ को मैंने दिया था टीवी देखने के लिए, लेकिन उन लोग की लड़ाई हो रही है, तो बार बार जाके मैं वो भी चेक करते आ रही हूँ, क्योंकि ना बीच बीच में उन लोग की लड़ाई हो जा रही है। तो जल्दी से बर्तन अपना कंप्लीट करके फिर मैं जाके थोड़ा टाइम उन लोग के पास बैठूंगी, थोड़ा सा मस्ती करूँगी, ताकि फिर उनको भी अच्छा लगे। क्योंकि पूरा दिन काम करते करते ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि बच्चों के साथ बैठ के थोड़े से मस्ती कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको भी अच्छा लगता है और अपना भी माइंड फ्रेश होता है। तो मैं बर्तन मांजने के बाद उसके बाद मेरे मतलब सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। आराम से मैं उनके साथ में कुछ टाइम खेलूँगी और उसके बाद फिर पार्थ सो जाएगा। जब जाके थोड़ा सा मुझे आराम मिलेगा जब वो सोएगा। तो उसके सोने के बाद फिर मैं एडिटिंग हुआ मोबाइल का अपने वीडियो का एडिटिंग या फिर कोई भी एक्स्ट्रा जो वर्क मुझे करना होता है, तो वो उसके सोने के बाद ही मैं कर पाती हूँ। अगर वो जागता रहता है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो काम मैं कर पाऊँ। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। तो अभी पार्थ को मैंने सुला दिया है, पार्थ सो गया है, उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे कल जब मैं मार्केट गई थी, तो ये मिर्ची मतलब ये मोटी वाली मिर्ची मुझे मिली, मतलब मिली, बहुत अच्छी लगती है इसका अचार। तो मैं काफ़ी टाइम पहले इसके अचार खाई थी, बहुत दिन से ये मिर्ची ढूंढ भी रही थी बट नहीं मिल रहा था। मुंबई में तो नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे मुझे दिख गया, तो फिर मैंने आधा किलो ले लिया कि पहले थोड़ा सा बना के ट्राई करती हूँ। क्योंकि ये वाले मिर्ची का अचार मैं कभी बना के ट्राई नहीं की थी। तो सासू माँ से पूछा, उन्होंने जैसे जैसे बताया था तो मैंने सेम वैसे वैसे अचार बनाए। तो सबसे पहले मैंने रात को ही मिर्ची लाई थी, तभी मैंने इसको धो के हल्का सा पानी मतलब सूखने के लिए रख दिया था, ताकि इसके पानी सूख जाए। उसके बाद जब तक मैं काम कर रही थी तब तक थोड़ा सा धूप में रख दिया था, ताकि जो थोड़ा बहुत नमी होगी मिर्ची में वो निकल जाएगी। फिर उसके बाद मैं तवे पे पंचफोरन में सौंफ, जीरा, मेथी, ये सबको मैंने फ्राई मतलब उसको रोस्ट कर लिया था। तो यहाँ पे धनिया मसाला तो मैंने पीस के ऑलरेडी रखा हुआ था, तो ये 2 चम्मच मैं धनिया मसाला ले लेती हूँ। और उसके बाद में हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मिर्ची तो ऑलरेडी तीखी होती ही है। साथ में डाल दिया है यहाँ पे आमचूर पाउडर, थोड़ा सा खट्टापन आने के लिए। थोड़ा सा मैं इसमें हींग डालूँगी और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। तो मैंने इसे खलबट्टे में कूटा, क्योंकि ना एक्चुअली मेरा मिक्सर ख़राब हो चुका है, तो इसीलिए मुझे इसे ग्राइंड करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था। तो इसमें मसाले की क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, तो इसीलिए मैंने इसे खलबट्टे में ही उसको दरदरा सा पीस लिया है। वैसे खलबट्टे में घुटने के बाद मतलब थोड़ा दरदरापन आता है और टेस्ट ना एकदम बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि जब मेहनत एक्स्ट्रा लगती है ना तो टेस्ट भी थोड़ा और एक्स्ट्रा ही आता है। तो यहाँ पे सारे मसाले को मैं अच्छे तरह से मिक्स कर दूँगी। तो ये मैं सोच रही थी कि जब पार सो जाएगा तभी करूँगी, क्योंकि जब अगर वो जागते रहता तो मैं ये काम बिल्कुल भी मुश्किल है करना, पॉसिबल ही नहीं था कि उसके जागते वक्त मैं ये काम कर लूँ, क्योंकि वो बार बार आके फिर मुझे किचन में चेक करता रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मसाले ड्राई थे, तो उसको थोड़ा सा मैंने गीला करने के लिए उसमें 1 चम्मच मैंने राई का तेल डाला, ताकि सारे मसाले थोड़े से गीले हो जाएं और फिर भरने में आसानी रहे। तो यहाँ पे सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद में अब मैं फिर से हाथ धुल के उसके बाद मिर्ची को बीचों बीच में ऐसे कट कर लूँगी।
तो बहुत लोग बीज निकालते हैं मिर्ची का, बट मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा तीखापन आता है, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है, तो मैं बीज नहीं निकालूंगी और ऐसे ही भर लूँगी। तो इस सबसे मुश्किल काम यही लगता है कि इसे बीच में कट करके फिर उसे भरने वाला। तो सारे मसाले को मैं मिर्ची में करके एक एक करके भर दूंगी। तो मिर्ची का अचार देखने के बाद ना बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ना ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई हूँ, पहले तो कभी मैंने बनाया नहीं था। पर ना दिखने में इतना टेस्ट, मतलब दिखने में ही इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है कि बस खा लूँ। और एक तो ना कि जब पहली बार आप कोई चीज़ ट्राई करते हो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो सेम वैसे मुझे भी फील हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डब्बे में थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, और तेल के साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल देना है। मैं नमक आपको दिखाना भूल गई। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल के पूरे डब्बे में ऐसे फैला देना है, ताकि तेल पूरे डब्बे में लग जाए। और उसके बाद कटोरी में तेल लेके उसमें मिर्ची को एक एक मिर्ची को ढक करके उसमें डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि सारे मिर्ची में अच्छे से तेल मिल जाएगा। आप अगर चाहते हैं ना तो तेल ऊपर से भी डाल सकते हैं डायरेक्टली, पर ना साथ उसका वो टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि मम्मी ने मुझे ऐसे ही बोला था कि ऐसे ही ढक करके डालने के लिए। तो जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया था फ़ोन पे, मैंने वैसे वैसे करके सारे अचार को कर दिया था। और तेल में भी काफ़ी मसाले गिर चुके थे। तो थोड़ा सा तेल पूरा अचार ढक करने के बाद जो थोड़ा सा तेल बच जाएगा, तो थोड़ा सा तेल मैं उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो मेरा तेल है ये मेरा गांव का तेल है, मतलब गांव से तेल लाई थी, सरसों का तेल वो है। अगर आपके पास मार्केट वाला तेल है तो थोड़ा सा उसे गुनगुना कर ले, ताकि उसका ना वो जो कच्ची घानी का स्मेल आता है वो निकल जाए। तो यहाँ मेरे घर का शुद्ध तेल था, तो इसलिए मैंने इसे गरम वरम कुछ भी नहीं किया। तो अब मैं इसे डब्बे में डाल के उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिला लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं डब्बे से ढक्कन निकाल के और उसके बाद ऊपर मैं कपड़े लपेट दूंगी, ताकि ना ये जल्दी से, हाँ मतलब धूप लग के जल्दी से सूख जाए। तो ये सारे ट्रिक मुझे मम्मी ने बताया था, मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे मेरा किचन भी पूरा साफ़ तो किया था, फिर से गंदा हो गया है। तो अब बज गए शाम के 5। यहाँ पे हम लोग को बहुत तेज़ से भूख लगी थी, तो मैंने पिज़्ज़ा बुक कर दिया, क्योंकि बनाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था। दोपहर में मैं बहुत थक गई थी, तो मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा बुक कर दी हूँ। और साथ में मैं अपने लिए कोल्ड ड्रिंक बुक की थी। कोल्ड ड्रिंक पीने का मन मेरा ही था, एक्चुअली ऑफ़र चल रहा था कोल्ड ड्रिंक का अच्छा, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक भी बुक कर दी साथ में, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे टकला एकदम से खुश हो गया है पिज़्ज़ा देख के। तो बच्चों की ये आदत होती है कि उन्हें रोटी सब्जी नहीं अच्छी लगते, घर के सामान नहीं अच्छे लगते, लेकिन पिज़्ज़ा नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं उनको। तो वैसे मैं ये बाहर का बहुत ही मतलब अवॉइड करती हूँ, बट कभी कभार होता है कि नहीं थोड़ा सा बाहर का खाना चाहिए, तो इसीलिए। और मेरा भी मन नहीं कर रहा था घर पे बनाने के लिए कुछ, तो इसीलिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक देखने के बाद पार्ट भी पीने की जिद करने लग गया, तो थोड़ा सा मैंने उसे दे दिया है, बस एक घुट कर पीने के लिए। तो चलिए आप सब भी आ जाइए जल्दी से पिज़्ज़ा खाने के लिए। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. 너를 가만 보고 있어도 좋아. 아무 말도 하지 않아도 난 좋아. 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아. 우린 너무 완벽하게 모든 게 다. तो फ्रेंड इसी के साथ मैं आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। तो आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोलो। बाय बाय।